हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। जीपैट और नाइपर दोनों ही रिजल्ट्स आए और दोनों ही रिजल्ट्स में जो जीडीसी की लेगेसी है वो मेंटेन रखी है जिडिशियंस ने। आज हमारे साथ ऐसे ही एक जिडिशियन जुड़ रहे हैं, सोनू, जिन्होंने जीपैट और नाइपर दोनों में ही एक के बाद एक रिजल्ट्स दिए। नाइपर में सोनू ने 66 तो जीपैट में 165 एआईआर हासिल करी। सोनू, दोनों ही रिजल्ट्स के लिए ढेर सारी बधाइयां आपको। थैंक यू सर। सोनू, कैसे आपने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जीपैट और नाइपर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है और इस रैंक तक पहुंचना? क्या सीक्रेट था आपके इस पूरे प्लान का? सर ऐसे तो कोई सीक्रेट था नहीं। मैं बस कॉलेज खत्म हुआ तो सोचा कि कहीं ना कहीं तो कुछ अच्छा करना है। और एक साल मेरा ऐसे ही मैं ड्रॉप लिया कि सोचा कि कुछ अच्छा करूँ, कहीं अच्छा जगह जाऊँ। उसी के चक्कर में सोचा कि चलो कहीं अगर नहीं होता है तो अभी नाइपर या जीपैट निकालने से ही कुछ किया जा सकता है, तो इसीलिए मेहनत किया। जो हुआ हो गया। और मेहनत किया, ऐसी मेहनत किया कि दो जो सबसे टफेस्ट एग्जाम माने जाते हैं हमारे फार्मेसी के, दोनों को ही सोनू ने कहा कि नहीं, तुमको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सोनू, मैं थोड़ा सा आऊंगा आपके स्टडी रूटीन पर, क्योंकि आपने ड्रॉप लिया। हम्म। ड्रॉपर के ऊपर ना कई तरह के प्रेशर होते हैं कि आपके दोस्त आगे जा रहे होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जो शायद जॉब करने लगे हैं, कुछ शायद मास्टर्स कर रहे हैं। आपने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे मास्टर्स करना है तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है। आपने ड्रॉप लिया, उस प्रेशर के साथ आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। कितना चैलेंजिंग होता है ये? सर थोड़ा चैलेंजिंग तो होता है। सब आगे दोस्तों को देखता था, कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ इधर उधर कर रहे हैं, तो देख के लगता था कि हाँ, कि कुछ तो करना होगा तभी अच्छा होगा। और पढ़ने का बात रहा तो मैं वैसा नहीं करता था कि हाँ भाई बैठे बैठे 8 घंटे 9 घंटे पढ़। जितना मैं पढ़ता था, भले मैं दिन में अगर मान लीजिए मैं पढ़ भी नहीं पाया, 4 घंटे ही पढ़ा और बाहर बाहर जाना पड़ा दोस्तों के साथ, तो रात में आने के बाद कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे मैं ये भले अगर पढ़ा नहीं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा। तो उसी से मैं जो करता था किया। इसके अलावा और और कुछ था नहीं। और ऐसे ऐसा ही। पढ़ाई किया आपने सोनू जी कि आज आप शायद दोनों ही एग्जाम्स को एक अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर रहे हैं। सोनू, मैं थोड़ा सा आऊंगा अभी। क्यों नाइपर ही आपने सोचा? भाई, ब्रेक लिया था आपने नाइपर के लिए, तो नाइपर ही क्यों जाना है? सर ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। बस जाना था कि नाइप मैंने सुना था नाइपर बहुत अच्छा कॉलेज है ये फार्मेसी फील्ड में। तो सोचा कि कहीं कहीं ना कहीं था कि हाँ भाई, अगर एक चीज नहीं मिला, ड्रॉप देना पड़ा, तो इतने अच्छे से करूं कि जहाँ बेस्ट है उधर ही जाऊं। इसीलिए। नहीं, बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि आप उस कार्य को करिए, भले वो कार्य कैसा भी है, लेकिन उसमें आपको बेस्ट बनना है, हम्म। टॉप लेवल आपको बनना है। वैसा ही आपने करके दिखाया है। सुनो, थोड़ा सा मैं आऊंगा अभी। कैसे आपने पूरा स्टडी मैनेज किया? आपका जो स्टडी का रूटीन था, दिन का या फिर वीक का, कैसे आपने अपना रूटीन प्रिपेयर किया था पढ़ाई का? सर ऐसे तो सुबह में मेरा क्लासेस शाम में होती थी 6 से। तो मैं सुबह में पिछले दिन का जो पढ़ा था उसे रिवाइज करता था या क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। और फिर रात में जो क्लासेस होते थे उसमें मैं पढ़ के खुद से नोट बनाता था। क्योंकि मैं देखता था कि मैं जो नोट्स बनाऊंगा खुद से वो मतलब समझ में भी जल्दी आएगा ऐसे मेरे को, और मैं पढ़ भी याद भी रख पाऊँ। इसलिए मैं खुद से नोट्स भी बनाता था। और लास्ट में कंप्लीट होने के बाद उस दिन के हो सके तो क्वेश्चन भी देखूंगा, जो आप जी पैट के मैराथन के क्वेश्चन जो यूट्यूब पे चला है सर आप लोगों ने, उसे ही मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया। उसके अलावा भी नाइपर के जो मैराथन थे, उसके और भी जितने भी मैराथन यूट्यूब पे थे वो सबको मैंने प्रैक्टिस किया उसी थोड़ा मैं से। क्लासेस पे आऊंगा। आपको क्या लगता है, क्लासेस कितना इंगेजिंग था? कैसा आपका एक्सपीरियंस था क्लासेस को लेकर? तो क्लासेस का एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा था। मतलब आप लोगों ने इस तरह से पढ़ाया कि मुझे बस एक बार उसे रिवाइज करने का जरूरत पड़ा, उसके अलावा फिर मेरा हो गया। उसके बाद मैं और उसके अलावा मैं पढ़ा भी नहीं। बस एक बार क्लासेस किया, उसके बाद एक रिवीजन और हो गया। उसके बाद फिर मुझे प्रॉब्लम। नहीं, और उसके बाद आपने ऐसा पढ़ाई किया कि आपने एकदम उसमें, कहते हैं ना, कि लीन हो गए कि नहीं, अब सिर्फ पढ़ना है तो बस पढ़ना है। सुनो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि थ्योरी तो बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता था?
हाँ, होता था बहुत। तब उस समय खराब भी लगता था, कि लगता था कि इतना पढ़े फिर भी नहीं बन रहा है। और मैं हर बार ट्राई करता था, जब भी क्वेश्चन बनाता था तो सर 50 क्वेश्चन रहते थे, तो उसमें मैं ट्राई करता था कि अगर मैं, मतलब ऐसे तो यूट्यूब में है कि घर में बना रहा हूं तो गलती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये काउंट करता था कि मैं 50 क्वेश्चन में कितने सही बना रहा हूँ और कितने नहीं। अगर वो क्वेश्चन गलत वाले अगर 10 से ज्यादा हो रहे थे, तो मुझे लगता था कि वो टॉपिक मेरे को पूरा पढ़ना होगा अच्छे से, तभी कुछ होगा। तो उसके बाद मैं पढ़ता था उस टॉपिक को, फिर से उसके बाद वापस से बनाता था। ऐसे करके मैं किया। ऐसे करते हुए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए और आज यहाँ पहुंचे। सोनू, जूनियर्स को लेकर के क्या मैसेज आप देंगे कि क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या चीजें हैं जिन पर वर्क करते हैं तो हम ऐसे रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं? मैं बोलूंगा कि 4 साल कॉलेज के भी अच्छे से बिताओ, किंतु बस देखते रहो कि तुम्हें आगे क्या करना है। वरना 1 साल मेरी तरह ड्रॉप लेना पड़ेगा, उसमें वो 1 साल बर्बाद हो सकता है। उससे अच्छा जो करोगे, लेकिन अच्छे से करो और फैसला लो कि क्या करना है। उसके बाद जो है अच्छे से करते रहो। ऐसे आप करेंगे। सोनू जी, तो अभी आप क्या डिसाइड कर रहे हैं, कहाँ आप किस स्नाइपर को टारगेट कर रहे हैं और क्या कोर्स अब तक डिसाइड हो चुका है? सर, कोर्स के बारे में अगर बोलूंगा तो 2 कोर्सेज में अभी मैं सोच रहा हूँ कि फार्माकोलॉजी या के मेडिकल केमिस्ट्री से एक के दोनों के बीच में सोच रहा हूँ। और इसके अलावा कॉलेज तो जो मिलेगा मोहाली या हैदराबाद, मैं उधर ही ट्राई करूंगा आगे। उसके नहीं, बाद ट्राई करेंगे नहीं, इस रैंक पे तो आपको दोनों ही कॉलेज में से जो भी चाहेंगे वो मिलेगा, क्योंकि हम ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं कि अब हम डिसाइड करेंगे कि हमको कॉलेज कौन सा लेना है। यस। थैंक यू सो मच सोनू, आप हमारे साथ जुड़े और आपने वो सारी बातों को बताया। बहुत अच्छा लगा आपकी इन बातों से, और आई होप जूनियर्स जो इस विंटर को देखेंगे वो भी बहुत मोटिवेट होंगे कि हाँ, अगर सोनू कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सोनू, एंड आई थैंक होप यू फिल्म सर। स्टेशन में आप आ रहे हैं यस सर। जहां हम इसको आगे भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। थैंक यू सर। थैंक